जय हिंद दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप आप सब सही होंगे और जैसा कि आप लोग हैं पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे। प्रोबेबिलिटी में हम लोग बेसिक चीज़ें जाने थे और बेसिक चीज़ों को हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को दिक्कत नहीं होगी बेसिक चीज़ें करने में। बेसिक चीज़ें आप लोग सही से कर पा रहे होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो चलिए ठीक है, आज जो है हम थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इससे जो है कल हम जो है अपना बेस तैयार किए थे, बेस तैयार हो गया था हमारा। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और इसके आगे बढ़ के हम थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसा हम कुछ क्वेश्चन जो है मतलब एग्जाम का जो है हम डाउनलोड कर लिए हैं और PDF निकाल के रखे हैं, उससे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए, जैसा आप देख पा रहे हैं प्रोबेबिलिटी का हम लोग अभी तक नॉर्मल चीज़ें किए, नॉर्मल क्वेश्चन किए थे, यानी अपना जो है बेसिक जो होता है बेसिक स्टैंड सही किए थे हम। अब स्टैंड सही हो गया हमारा। अब इसके बाद धीरे धीरे हम क्वेश्चन को कर पाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जैसा देख पा रहे हैं, चलिए आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। हम क्वेश्चन को बोल दे रहे हैं एक बार, और बाय द वे इसके बाद मैं भी क्वेश्चन लिखूंगा, लेकिन आप लोग एक बार लिख लीजिए क्वेश्चन को। चलिए ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि पहला क्वेश्चन है गेंद लाल हो, दूसरा क्वेश्चन है कि लाल नहीं हो, लाल गेंद नहीं हो। यानी इन दो क्वेश्चन का हमें प्रायिकता निकालना है। चलिए ठीक है, आइए हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। हम क्वेश्चन का क्या रहा है, क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, इसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है ना, तो बेसिकली आप देख पाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। कह रहा है एक थैले में 3 लाल गेंदें, यहाँ लिख लेते हैं हम 3 लाल गेंद। ठीक है ना, 3 लाल गेंद हो और 5 काली गेंदें हों। 5 काली गेंद हो। ठीक है, 5 काली गेंद हो, तो इस थैले से यादृच्छिक एक गेंद निकाली जाती है। तो आप बताइए, पहला क्वेश्चन कह रहा, पहला क्वेश्चन इसमें है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता पूछ रहा है आपसे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता। दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, एक तो लाल गेंद होने की प्रायिकता और दूसरा पूछ रहा है आपसे लाल गेंद न होने की प्रायिकता। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। आप देख पाएंगे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप जैसा जानते हैं, हमने बेस हमने तैयार किया था। सबसे पहले हम निकालते क्या थे, टोटल निकालते थे। क्या निकालते थे, टोटल आउटकम निकालते थे। टोटल आउटकम निकालने के बाद हम क्या करते थे, फेवरेबल आउटकम निकालते थे। फेवरेबल मीन्स जो हमसे पूछा जा रहा है उसे हम फेवरेबल बोलते हैं, और जो टोटल होता है कुल मिला जुला के, उसको हम बोलते हैं टोटल आउटकम। ठीक है, इन्हीं दोनों के बेस्ड, इन्हीं दोनों को हम जब निकाल लेते हैं, इन दोनों के विषय में हमें पता हो जाता है, तब हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो है हम आसानी से, यानी प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता निकालते हैं, तब हम आसानी से प्रायिकता को कर पाते हैं। तो चलिए, जैसा आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ देखिए। पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन को हमने पूरा नहीं लिखा है। पूरा ना लिखने का कारण यह है कि हमने अब क्वेश्चन एक बार बोल दिया है। आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, और नहीं अगर समझने की बात है तो आप समझिए, हमने क्वेश्चन नहीं लिखा पूरा, बस आप समझ सकते हैं। हमने लिखा 3 लाल गेंदें हों, मतलब कहा गया एक थैले में 3 लाल गेंदें हों और 5 काली गेंदें हों। तो आप बताइए लाल गेंद होने की क्या प्रायिकता हो सकती है, लाल गेंद नहीं होने की क्या प्रायिकता हो सकती है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। तो आइए देखिए हम कैसे इससे निकालेंगे। सबसे पहले बात करें लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, टोटल आउटकम। क्या निकालते हैं, टोटल आउटकम। क्या निकालते हैं सर, टोटल आउटकम निकालते हैं। तो टोटल आउटकम क्या आपका होगा, 3 लाल गेंदें हैं प्लस 5 काली गेंदें हैं इज इक्वल टू 8। आपका टोटल आउटकम कितना आ गया, 8 आ गया। फेवरेबल अगर कहें, फेवरेबल पार्टी की बात करें, फेवरेबल पार्टी की बात करें, फेवरेबल आउटकम की बात करें अगर हम,
तो फेवरेबल आउटकम आपका कितना है सर? आपसे कहा जा रहा है लाल गेंद होने की क्या प्रायिकता है। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या है? 3 लाल गेंद है, 3 लाल गेंद है, तो हो सकता है 3 लाल गेंद उसमें से निकाला जाता है, उसमें से एक लाल गेंद निकल सकती है। तो फेवरेबल पार्ट यानी एक रेड की बात कर रहा है, एक लाल गेंद हो, ठीक है ना। लाल गेंद होने की प्रायिकता तो यानी एक ही तो निकाला जा रहा बॉल, थैले में हाथ डाला गया, एक बॉल निकाला गया, थैले में हाथ डाल के यानी कहा जा रहा 3 लाल गेंदे 5 काले गेंदे, ठीक है। या लिख सकते हैं, पूरा लिख दे, चलो ठीक है कोई नहीं, इतना लिख सकते हैं। थैले में थैले से एक गेंद निकाला गया, ठीक है ना। यादृश्य एक गेंद निकाला गया, समझ सकते हैं आप, बस एक गेंद निकाला जाता है, ठीक है, लिख लो। ठीक है, निकालने की प्रायिकता आगे देख सकते हैं आप, ठीक है ना। आगे देख सकते हैं क्वेश्चन ये रहा कि लाल गेंद निकालने की क्या प्रायिकता हो सकती है, लाल गेंद नहीं होने की क्या प्रायिकता हो सकती है, ठीक है। देखिए तो हमने क्या किया सर, यहाँ आप देख पा रहे हैं टोटल आउट का हमारा 8 आ चुका है, एक रेड गेंद हमें निकाला, फेवरेबल पार्ट में हमें पता चल गया। तो टोटल आप जानते हैं क्या करते हैं हम, टोटल सर आपके पास कितने हैं, टोटल आपके पास 8 हैं। तो यहाँ हम निकाल सकते हैं क्या, यहाँ हम निकालेंगे क्या, यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं सर, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल जो आपका फेवरेबल आउटकम होता है ऊपर लिख देते हैं, और नीचे क्या होता है, टोटल आउटकम होता है, ठीक है ना। यही हमने कल भी बताया था आपको, इसी पर रख देते हैं, कुछ नहीं करना है। आप देख पाएंगे एक लेना हमें, ठीक है ना, एक लेना है, 3 में से एक लेना है, ठीक, 3 में से एक लेना है, तो कोई भी हो सकता है। लाल 3 है ना, आप देख पाए लाल 3 है, तो 3 में से एक ही तो गेंद निकल सकता है। तो मान लेते हैं 1 हो गया और टोटल 8 है, यानी 1/8 हो जाएगा आपकी प्रायिकता ये लाल होने की। लाल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/8। ध्यान से देख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात, क्या हम कहना चाह रहे हैं यहाँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा आपका आंसर, 1/8 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा 1/8 हो जाएगा, कितना होगा ध्यान देख लीजिए, ध्यान से देखेंगे आप तो कितना आएगा आपका आंसर। नहीं, आप कहेंगे सर 1/8 नहीं, क्योंकि यहाँ 3 लाल गेंदे हैं, कितना है, 3 लाल गेंदे हैं, तो 3 बार निकल सकता है, तो यहाँ कितना जाएगा 3, ठीक है ना। तीनों में से कोई भी निकल सकता है, हमें नहीं पता कौन सा निकल रहा है, ठीक है ना। 3 लाल गेंदे हैं, तीनों में से कोई भी एक निकाला जा सकता है, आई डोंट नो कौन सा निकल रहा है उसमें से, लेकिन हमारे निकालने की प्रायिकता क्या बन सकती है, 3 लाल गेंदे हैं, तीनों में से कोई भी निकल सकता है, और टोटल 8 है, 8 में से कुछ भी निकल सकता है, यानी 8 में से वो 3 लाल में से कोई भी निकल सकता है। इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी, 3/8 हो जाएगी, 3/8 हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है, देखो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि आप बताइए लाल गेंद होने की क्या प्रायिकता हो सकती है, लाल गेंद ना होने की, सॉरी लाल गेंद नहीं होने की क्या प्रायिकता हो सकती है। तो आप देख पा रहे हैं लाल गेंद होने की प्रायिकता इतनी है, तो नहीं होने की प्रायिकता में कुछ नहीं करेंगे। आप देखिए 1 माइनस कर देंगे 3/8, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये होने की प्रायिकता है, इसमें से घटा देंगे अगर तो ना होने वाली निकल जाएगी। तो आप देख पाएंगे 8 से गया तो 8 का 8 में से 3 का कितना हो जाएगा, 5/8। ये आ गया आपका दूसरा आंसर, खत्म, यही था, इसमें कुछ नहीं है। बेसिकली आप इसमें से कोई दिक्कत, हमें नहीं लग रहा कि आपको कहीं दिक्कत आ रही होगी। आई होप आप इतनी बात समझ गए होंगे। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए इसे, किसी को कोई दिक्कत हो तो वो बता सकता है, ठीक है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, हमें नहीं लगता आपको किसी प्रकार की दिक्कत होगी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमने लिया बहुत ही आसानी से, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। तो चलिए इसके बाद अगर बात करें तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं, तो अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग ध्यान से। चलिए इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए क्योंकि आप समझ गए होंगे, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिए। अगला क्वेश्चन आपका है लिखिए करा एक डिब्बे में 5 लाल कंचे मतलब आप लोग कंचे खेलोगे ना, गोलियां जो होती हैं, गोलियां जिसे हम बोलते हैं। 5 लाल कंचे और 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कांचे हैं। इस डिब्बे में से एक कांचा यादृश्य निकाला जाता है, यानी एक कांचा निकाला जा रहा है।
इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कांचा लाल हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है, हरा नहीं हो सकता। यानी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसा आपने देखा ये क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और हम इसे क्या करते हैं, इसे जो है हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अब अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, हम इसे इस तरीके से करके इधर कर देते हैं, और ये रहा, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 रहा ये, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 लिख देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 रहा ये, क्वेश्चन नंबर 2 लिख देते हैं हम। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए, क्वेश्चन को आप लोग समझ ले होंगे, लिख ले होंगे, और नहीं समझे तो कोई नहीं लिखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम लिखते हैं यहाँ, एक डिब्बे में जो है कितने हैं, 5 लाल कांचे हैं। कितने हैं, 5 लाल कांचे हैं, 5 लाल कांचे और 8 सफ़ेद कांचे, 8 सफ़ेद कंचे। अच्छा, 8 सफ़ेद कंचे, 8 सफ़ेद कंचे, और इसके बाद में 4 हरे कंचे, 4 हरे कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं। तो बताइए, इस डिब्बे से एक कंचा यादृश निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता हो सकती है। पहला क्वेश्चन है सर आपका कि लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है सफेद होने की प्रायिकता। दूसरा क्वेश्चन है आपका सफेद होने की प्रायिकता। तीसरा क्वेश्चन है हरा नहीं होने की प्रायिकता। तीसरा क्वेश्चन है हरा नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, तो आई होप आप लोग हमारी बात समझ गए। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर किसी को कोई दिक्कत लगे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। पढ़ लीजिए आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को एक बार, इसके बाद में हम लोग शुरू करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए चलिए हम लोग अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आप लोग आसानी से पढ़ लिए होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें। समझ पा रहे हैं हमारी बात, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए क्या करते हैं हम इसे। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, देखिए सॉल्व करते हैं इसे। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग इसे। कर रहे देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम सर, टोटल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, टोटल आउटकम निकालते हैं। तो टोटल आउटकम पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे, ठीक से समझ जाएंगे। चलो कोई नहीं, हम लिख देते हैं। टोटल आउटकम निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सर, टोटल आउटकम कितना होगा। 5 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं। कितना हो जाएगा, 8 4 12 5 17, टोटल 17 कंचे हैं। टोटल कितने हैं, 17 कंचे हैं। तो सर पहला क्वेश्चन आप बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा सफ़ेद होने की प्रायिकता, सॉरी लाल होने की प्रायिकता क्या हो सकती है। लाल होने की प्रायिकता, तो आप देख पा रहे हैं सर लाल कितने हैं, आप देख पा रहे हैं सर लाल कितने हैं, 5 हैं। लाल कितने हैं, 5 हैं। तो आप 5 को देखिए, हम डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं। अब यहाँ आप देखिए क्या कर रहे हैं हम, प्रोबेबिलिटी का हम निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट 5 की बात कर रहा है। 5 रेड हैं, टोटल कितने हैं 17, ये हो जाएगा आपका 5/17। ये रेड होने की प्रायिकता है। क्या है, रेड की प्रायिकता, रेड की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सर, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सफ़ेद होने की प्रायिकता। सफ़ेद होने की प्रायिकता कितनी है, 8। यानी आप निकालेंगे P, यानी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 8/17। तो ये आपका आंसर आ गया किसका, वाइट का। ठीक है, समझ पाए आप लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरा नहीं होने की प्रायिकता।
तो यहाँ कुछ बच्चे गलतियां कर देंगे, डायरेक्ट यही लिख देते हैं कि हरा नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है, हरा नहीं होने की प्रायिकता। तो कुछ बच्चे ऐसा, देखो इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला तो हरा निकाल लें, हरा निकालने के बाद एक से घटा दें, एक से घटा दें। देखो हम क्या करते हैं, कभी भी आप सोचना इस बात को, चलो हम यहाँ लिख के बताना चाहेंगे आपको। ये देखिए, ये 360 डिग्री की बात करें या 100% की बात करें या हम एक की बात करें, कभी भी आप सॉल्व करके देखिएगा, इनकी वैल्यू एक ही है। कभी भी आप सॉल्व करके चेक करेंगे 360 डिग्री बराबर 100% दिखेगा, 100% बराबर एक ही दिखेगा। मतलब आप समझ पा रहे हैं, एक को ही हम 100% में कन्वर्ट करते हैं या 100% को 360 में कन्वर्ट कर देते हैं। कोई वैल्यू परसेंटेज में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे आप देख पा रहे हैं परसेंटेज में हम लोग निकालते हैं, ठीक है, परसेंटेज में हम लोग निकालते हैं तो क्या करते हैं, परसेंटेज में निकालने के लिए 100% का यूज करते हैं। 360 का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई एरिया ना, मतलब कहते हैं मतलब कोई साइड नहीं होती। जब कोई साइड नहीं होती, यानी साइड मीन्स कि अनंत साइड जहां हो, अनंत साइड यानी इन्फिनिटी साइड। अगर आपकी बात करें सर्कल तो हमारा कैसे बनता है, कई बिंदुओं के चलने से बनता है ना। देखिए, यानी एक बिंदु की बात करें, इसकी भी अपने आप में लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं अनंत साइडों से बनी हुई आकृति की, अनंत साइडों से बनी हुई आकृति जो होती है उसका जो मतलब एक सर्कल होता है, कितना होता है 360। अब चाहे आप इतना बड़ा बना लीजिए, चाहे आप इतना बड़ा बना लीजिए, चाहे आप इतना बड़ा बना लीजिए, चाहे आप इतना बड़ा बनाइए, चाहे आप इतना बड़ा, जितना भी बड़ा बनाएंगे आपको 360 दिखेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा बराबर होगी। इस बात को बस सब समझाने के लिए कर रहे थे कि क्योंकि अभी यूज करने वाले हैं हम इसका, जिसको हम हटा सकते हैं, बिल्कुल। तो आप देख पाएंगे हम अगर निकालें हरा नहीं होने की प्रायिकता, इसको दो तरीके से निकालेंगे हम। पहला, अगर आप थोड़ा समझदार हो चुके हैं यहाँ तो आप ऐसा निकाल सकते हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं हरा नहीं होने की प्रायिकता बात कर रहा, तो हरा कितने हैं आपके पास, 4। हरे कितने हैं, 4 हैं। हरे जब आपके पास 4 है, 4 आपके पास हरे दिखाई दे रहे हैं, हरा 4 आपके पास दिखाई दे रहा है, तो कह रहा हरा नहीं होने की प्रायिकता, हरा नहीं होने की प्रायिकता। तो आप इसको छोड़ करके इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 5 13। तो आप सीधे बता सकते हैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप क्या बता सकते हैं सर, सीधे आप बता सकते हैं। प्रोबेबिलिटी आप इसकी निकालेंगे तो आपको दिखेगा ये 13/17 आपका यही आंसर होगा। क्यों आंसर होगा, क्योंकि इसने कहा हरा नहीं होने की प्रायिकता, यानी हरा ना हो, कुछ भी हो सकता है लेकिन हरा ना हो, ठीक है। तो पहला तरीका तो यह रहा आपके सामने। दूसरा तरीका भी आप इससे निकाल सकते थे, किस तरीके से, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं आप, कुछ नहीं करते सर, सबसे पहले हरे को निकाल लेते हैं। तो हरा नहीं होने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा, लेकिन हम पूछ लेते हैं, हम मतलब खुद निकाल लेते हैं हरा होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हरा 4 है, 4/17 है, तो 4/17 क्या होगी, हरा होने की प्रायिकता है। ये क्या है, हरा होने की प्रायिकता है। और हरा नहीं होने की प्रायिकता के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 1 - 4/17 को घटा देंगे इधर, क्योंकि कंप्लीट तो 1 होगा, कंप्लीट 1 होगा, उसमें से 4/17 हरा है, 4/17 हरा है। लेकिन अगर 1 में से 4/17 को हम घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि हरा कौन सा नहीं है। तो आप देखेंगे सर क्या करेंगे, 17 कम 17, 17 में से 4 गया 13, 13/17, यही तो हमने यहाँ निकाला है। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए, चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए। पहले हरे को निकालिए, इसके बाद में 1 से लेस करके निकाल सकते हैं। नो डाउट आप समझ पाए हमारी बात, हमने क्या कहा, ठीक है। तो अब इसमें आपको दिक्कत है, आप कोई गेंद या कंचे की बात अगर करेगा तो हमें लगता है आप सफिशिएंट हो चुका है, ये 2 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आप महारथी हो चुके हैं इसमें, नो डाउट, ठीक है। तो अब हमें नहीं लगता इसमें आपको कहीं दिक्कत आने वाली है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ध्यान से एक बार आप लोग देख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें कोई दिक्कत लग रही है तो आप बता सकते हैं हमें, बेहिचक बता सकते हैं। और चलिए ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए हैं इतनी सी बात हमारी। चलिए अगर आप इतनी सी बात समझ पा रहे हैं, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो जैसा आप देखे हैं ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा पैसों से संबंधित है, ठीक है। पैसे मतलब पैसे भी आते हैं इसमें, रुपए की बात करता है तो रुपए वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। इसको हटा ले, पहले इसको हटा सकते हैं हम, बिल्कुल हटा सकते हैं। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इसको हम हटाने जा रहे हैं।
आप ध्यान से देख लीजिए। चलिए हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। चलिए देख लीजिए ध्यान से आप लोग। ये दूसरा क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किया, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन खत्म कर लेंगे, इसमें नहीं दिक्कत होने वाली है। और अभी हम कार्ड्स के भी क्वेश्चन करने वाले हैं, कार्ड्स के भी क्वेश्चन करेंगे। और थोड़ा पैसे वाला कर ले, पहले रुपए वाला एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। रुपए का एक दो क्वेश्चन में सफिशिएंट है, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन इतना मतलब इतना खतरनाक नहीं होता है, इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप सभी समझ पाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखिए आप लोग ध्यान से, एक बार क्वेश्चन कॉपी में लिख लीजिए। लिखिए, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं और 1 रुपए के 50 सिक्के हैं और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रायिक है, ठीक है ना। उनमें से मतलब उसको हिला दिया जाता है जब गुल्लक को, यानी पिग्गी बैंक को, तो उसमें से जब उल्टा करेंगे तो एक सिक्का गिरता है, तो वो पूछ रहा सांप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 रुपए का होगा या 2 रुपए का होगा, ठीक है। इनमें से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन को पहले हम यहाँ लिखना चाहेंगे, लिखने के पश्चात हम लोग सॉल्व करेंगे। एक पिग्गी बैंक में आप देख पा रहे हैं 50 रुपए के 100 सिक्के हैं। कितने हैं क्वेश्चन को हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, इसके बाद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। ये 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। कितने हैं कॉइन्स, देखिए यहाँ लिख दे हम पैसे, चलो नहीं यहाँ नहीं लिखते हैं, उसके साथ ही लिख देंगे। ये देखो कॉइन्स लिख देते हैं हम, कॉइन्स 100 सिक्के हैं। अगला कह रहा है 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, बिल्कुल। दूसरा कह रहा है 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, बहुत सही। तीसरा कह रहा है 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। तीसरा कह रहा है 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, ठीक है। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर एक सिक्का गिरता है तो बताइए। पहला क्वेश्चन यहाँ लिख सकते हैं हम। पहला क्वेश्चन कह रहा है सर कि 50 पैसे का 50 पैसे कहाँ चला गया, 50 पैसे का होगा। 50 पैसे के होने की प्रायिकता, 50 पैसे होने की प्रायिकता। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है 5 रुपए, क्वेश्चन दूसरा कह रहा है 5 रुपए के होने की प्रायिकता, ठीक है। तीसरा कह रहा है 2 रुपए के होने की प्रायिकता, ठीक है। तो आप इतनी बात समझ पा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर ऐसी बात है तो अब हम लोग क्वेश्चन का चला गया, हाँ चलिए ठीक है, हम लोग अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए देख लीजिए आप लोग एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, ट्राई कीजिए, इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देख पा रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से एक बार, ठीक। तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत सही, चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं।
बिल्कुल आप लोग चलिए ठीक है, इस बार देख लीजिए ध्यान से, आप लोग सॉल्व करिए, इसके बाद में हम करते हैं। कुछ नहीं है इसमें जी, आप बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अटेंशन आप लोग लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन में कह रहा है 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता, सॉरी यहाँ कह रहा है 5 रुपए के सिक्के नहीं होने की प्रायिकता, 5 रुपए के ना होने की लोगो। चलो कोई नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं ना, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं ना, ठीक है, आप समझ सकते हैं, नो डाउट। चलिए आप लोग करिए 5 रुपए के ना होने की प्रायिकता। चल तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, अब कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं सर। अब देखिए इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ पा रहे हैं हमारी बात। हमने क्या कहा आपसे कि 5 पैसे, देखिए पैसे में बात कर रहा, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। और अब हमसे पूछ रहा है प्रायिकता बताने के लिए। सबसे पहले सिक्कों की बात की जाए तो हम सिक्कों को काउंट कर लेते हैं, वो चाहे जैसे हों, ठीक है ना। तो सिक्कों को काउंट करते हैं हम। देखिए टोटल आउटकम क्या आएंगे आपके पास, टोटल आउटकम आपके पास क्या होंगे, टोटल आउटकम आपके पास होंगे 100 सिक्के प्लस 50 सिक्के प्लस 20 सिक्के प्लस 10 सिक्के इज इक्वल टू 180 सिक्के। देखिए 50 100 50 150 150 170 180, ठीक है ना। क्लियर हुई बात, आप लोग समझ पाए। 180 सिक्के हैं, हाँ किसी को कोई डाउट नहीं है। 180 सिक्के टोटल आ चुके हैं। अब आइए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, 50 पैसे की होने की क्या प्रायिकता है। तो आप बताइए 50 पैसे कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के, यानी फेवरेबल पार्ट ये हो गया आपका, ठीक है ना। ये फेवरेबल पार्ट है, ये भी फेवरेबल पार्ट है, ये भी फेवरेबल पार्ट, ये भी फेवरेबल पार्ट। सिक्के की पर्टिकुलर सिक्के दे रहा तो फेवरेबल पार्ट उसका हो गया। तो आप देख पा रहे हैं 100 सिक्के हैं, तो 100 सिक्के देखिए क्या होगा। आप जब प्रोबेबिलिटी इसकी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 सिक्के बटे 180, यानी टोटल आएगा नीचे। अब आप कैंसिल करेंगे तो आप देख पाएंगे क्या आ जाएगा, 2 5 जा 9 और 2 9 जा 18, ये आ गया 5/9, 5/9 आएगा आपकी 50 पैसे की प्रायिकता। समझ पाए आप, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, बहुत अच्छे। दूसरा क्वेश्चन आप देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन 5 रुपए के न होने की प्रायिकता। हमने कहा क्या था जब न की बात करें ना होने की प्रायिकता, तो ऐसे 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं। कितने तरीके से, 2 तरीके। एक तो जो कह रहा ना होने की प्रायिकता, ना होने की बात अगर करें तो जहां वो मिले 5 रुपए की ना होने की प्रायिकता, जहां ये है ना, इसको आप छोड़ दीजिए, बाकी सबको जोड़ लीजिए, ऐसा कर दीजिए, सबको जोड़िए। 100 50 150 170, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 170 बटे टोटल 180। तो आप देखेंगे क्या आ जाएगा, 17 बटे 18, ये रहा आंसर। लेकिन 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 अगर बात आपकी ये समझ न आई कि सर ये ने आपने क्या कर दिया, ये से कैसे कर दिया आपने, नहीं आई। बहुत आसान है, बेसिकली बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। लेकिन मान लेते हैं नहीं आई बात, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप भूल जाओ कि ये ना वाला पूछ रहा है आप भूल जाओ ना वाला पूछ रहा। सबसे पहले हम निकालेंगे 5 रुपए की होने की प्रायिकता, 5 रुपए की होने की प्रायिकता निकालेंगे। तो 5 रुपए होने की प्रायिकता निकालेंगे तो देखेंगे कितना है, 10 है। तो 5 रुपए की होने की प्रायिकता, इसको सेकंड टाइम से दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। देखेंगे 5 रुपए होने की प्रायिकता कितना है, 10 है। फेवरेबल पार्ट आपके पास, फेवरेबल पार्ट कितना है, 10 है, और टोटल आउटकम 180। आप देखेंगे कितना आ जाएगा, 1/18। सर जब 1/18 आपके पास 5 रुपए के होने की प्रायिकता है, यानी 5 रुपए होने की प्रायिकता 1/8 है, तो 5 रुपए ना होने की प्रायिकता क्या हो सकती है। तो आप कहेंगे सर ऐसा कीजिए, 1 से घटा देते हैं हम। क्या करेंगे, 1 से घटा देते हैं। सर जब आप 1 से इसको घटाएंगे, 1 - 1/18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17/18। ये रहा आपका आंसर। यही चीज तो हमने यहाँ डायरेक्ट बताया था, इसको 2 तरीके से आप कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो हमें नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत है किसी प्रकार की। आइए तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे, सर तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2 रुपए की होने की प्रायिकता। तो 2 रुपए होने की प्रायिकता फेवरेबल पार्ट कितना है, 20 है जी।
तो टोटल हम लेते हैं 2 रुपये होने की प्रायिकता निकालते पर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं 2 रुपये की होने की। तो आप देख पाएंगे कितना है, 20 सिक्के हैं बटे 180। तो आप देखेंगे कट करेंगे 1/9, ये आपका आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? हमें नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, इतना आप ध्यान से देख लीजिए। अगर इसमें से किसी को कोई डाउट लगे तो वो पूछ सकता है, नो डाउट, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकता है। चलिए तो जैसा आपने देखा अभी तक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप लोग इतना करिए, इसके बाद में हम लोग मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, और इसके बाद जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और अगले सेशन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका। अब हम लेने वाले हैं कार्ड्स को उठाएंगे, इसके बाद में हम उसे जो है सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलते चलते मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ बेसिकली ज़रूरी शेयर कर दें। क्योंकि क्या होता है ना, जब अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे तो क्योंकि आप तो जान ही रहे हैं, आपके साथ साथ आपका दोस्त भी जान जाएगा। चलिए ठीक है, बाय बाय।